नमस्कार। पॉलिटिकल पिच में आप सभी लोगों का स्वागत है। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए हवा भारतीय जनता पार्टी की तरफ बह रही है। यह शब्द भारतीय जनता पार्टी के नेता का नहीं है, बल्कि कांग्रेस के दिग्गज नेता दक्षिण भारत से आने वाले पी चिदम्बरम का है। पी चिदम्बरम ने कहा है कि हवा बीजेपी के पक्ष में है, लेकिन हवा की दिशा बदल सकती है। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को ऐसा लड़ती है जैसे वो चुनाव उसका आखिरी है, और चुनाव लड़ने का जो उनके पास मशीनरी है, जिस प्रकार से वो चुनाव प्रचार में जुटते हैं, चुनाव से पहले ही वो अपने संगठन को मजबूत करते हैं, और चुनाव के ऐन वक्त में वो अपने नेताओं की फौज को जिस प्रकार से चुनाव प्रचार में झोंकते हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी को चुनावी सफलताएं मिल रही है। छत्तीसगढ़, राजस्थान और एमपी में, जो मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी को जीत हुई है, इससे वो प्रोत्साहित हैं और आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 के लिए उनके कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा हुआ है। वहीं पर कांग्रेस के लिए छत्तीसगढ़ और राजस्थान की हार चिंताजनक है। वहीं पर मध्य प्रदेश में पार्टी का प्रदर्शन भी चिंताजनक रहा। यद्यपि कांग्रेस का इन राज्यों में, इन 5 राज्यों के चुनाव में वोट प्रतिशत 40% बना रहा, जो एक संतोषजनक स्थिति है, और पार्टी प्रयत्न करके इस वोट प्रतिशत को 5% बढ़ा सकती है, और 5% बढ़ते ही रिजल्ट में बड़ा बदलाव आएगा। पार्टी अपने संगठन को मजबूत कर, बूथ स्तर पर अपने संगठन को मजबूत कर, असक्रिय मतदाताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव कर, ऐसे मतदाताओं को जो बिल्कुल चुनाव के समय में निष्क्रिय बने हुए होते हैं, उनको आलसपन को जगा करके, उनको बूथ तक पहुंचा करके, उनको पोलिंग बूथ तक पहुंचा करके वोटिंग प्रतिशत में वृद्धि करवा करके कांग्रेस 5% वोट को बढ़ा सकती है। भारतीय जनता पार्टी को देखा गया है कि ऐसे मतदाताओं की पहचान करती है जो पार्टी के फेवर में वोट कर सकता है, और ऐसे निष्क्रिय वोटरों को वो बूथ तक पहुंचाती है। कांग्रेस को ऐसे ही प्रयास करना चाहिए, जिससे एक तरफ वोट का प्रतिशत बढ़ेगा, मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा, और यह बढ़ा हुआ मतदान का प्रतिशत 5% भी कांग्रेस को एक्स्ट्रा वोट मिला तो चुनाव परिणाम बिल्कुल बदला हुआ नजर आ सकता है। तेलंगाना में कांग्रेस की जीत निश्चित रूप से एक संतोषजनक है। तेलंगाना में जिस प्रकार से पार्टी को पहली बार सत्ता हासिल हुई है, इससे निश्चित रूप से पार्टी के कार्यकर्ताओं को कुछ मनोबल आया होगा। लेकिन हिंदी पट्टी के राज्यों में, जहां भारतीय जनता पार्टी से सीधा मुकाबला था, वहां चुनाव हार जाने से कांग्रेस के लिए स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस ने तीसरे नंबर पर धकेल दिया है। वहीं पर कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी के ही शब्दों में जवाब देना होगा। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी चुनाव में ध्रुवीकरण का प्रयास करती है, कांग्रेस को ऐसे ही पलटवार करना होगा, तभी उससे भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला कर सकती है। और नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता भी एक बहुत अहम विषय है, जो भारतीय जनता पार्टी को जीत में महत्वपूर्ण योगदान देती है। ऐसे में कांग्रेस को नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता से भी लड़ना होता है। कांग्रेस आने वाले लोकसभा चुनाव में अपनी चुनावी तैयारियों को मजबूत कर, अपने संगठन को मजबूत कर, अपने गठबंधन सहयोगियों के साथ भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने के लिए प्रयास करेगी। धन्यवाद साथियों। अगर आपको वीडियो पसंद आए
तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।